अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, कल से टीवी चैनल पर जो खबर होनी चाहिए मोस्टली परेशानी वाली, वो तो ये होनी चाहिए कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग है। और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसा वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो वाफर मकदार बिजली से, जो कहते थे कि नून लीग बिजली ज़्यादा बना गई है, उससे भी उन लोगों ने लोड शेडिंग निकाली है। ये है कमाल इमरान खान की हुकूमत का और इमरान खान का। ये काम पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं कर सकता था कि आपके पास वाफर मकदार में बिजली हो और आप उससे लोड शेडिंग निकाल लें। लेकिन इस खबर से बड़ी खबर, बड़ा धमाका, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और उनका नया शिकार। नया शिकार इसलिए कह रहा हूँ कि कल उनके हत्थे जो चढ़ गया था वो अब्दुल कादिर मुंदखेल साहब है, जो कि वोट चोरी के जरिए असम्बली में आए थे। बिल्कुल हमदर्दी नहीं है उनसे, लेकिन सियासतदानों ने ये जो टीवी पे बैठकर ये जो कल्चर है ना, दोनों ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स में मौजूद हैं और दूसरे पाकिस्तान पीपल्स से निकाले गए हैं। और जो फिरदौस आशिक अवान साहब है, उनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन आगे से कम डेफिनेट जवाब देने का हक होता है। अगर मुझसे कोई बदतमीजी करेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। बट जहां तक मैंने देखा है, मंदो खेल साहब जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, वो कोई मतलब पहल नहीं कर रहे। और जो करप्शन के इल्जामात हैं वो सुबह से लेकर शाम तक जो फिरदौस आशिक अवान साहब है दूसरों पे लगाती है, तो इसमें इतनी चलने वाली कौन सी बात है। इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आगे से हाथापाई करना, थप्पड़ मारना, गंदी गालियां निकालना, ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फिरदौस आशिक अमान साहबा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शायद नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा हो। पूरी जो कहानी है वो सुनाते हैं, जो वीडियो वायरल है वो थोड़ी है जिसमें वो थप्पड़ मारी। हम आपको वो भी दिखाते हैं जिसमें फिरदौस आशिक अमान साहब और आपस में बहस कर रहे हैं। ये सुने ज़रा। आपने करप्शन की है, बस ये है। मैडम की हो गया, अपनी लेडीज है, अब देखिए, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, एक औरत को मर्द पर ऐसे हाथ उठाते हुए। मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ा, ये वाला जो है ना जिसमें ये हाथ उठा रहे हैं, ये तमाशा है। मैडम की बाकी हो सारा गया, कुछ ठीक अपनी है, मुंह लेडीज है, जुबानी होती रहती हैं चीजें, लेकिन जिसमें ये हाथ उठाया जा रहा है ना, मुझे इसको आपको अपनी मैं कहानी किसी भी तरह से, आपने चैनल आप जो है ना वो नहीं कह सकते कि यार ये चौधरी ने कान किया, औरत हैं आप। ये भी झूठ है। चौधरी ये देखिए, बस ये इसने हाथ मैडम की उठाया हो है और गया, उन्होंने अपनी ये हाथ लेडीज है, पकड़ा भी है, लेकिन फिर हाथ उठाया है। ये वो अपनी हाथ लेडीज दोबारा है, मारते अपनी मारते लेडीज जो है, है वो रुक गए हैं। मेरे ख्याल में मंदो खेल साहब भी वटेवर जो भी है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा, आई डोंट नो उनके कौन सी आशीर्वाद हासिल है उनको। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर हमारी औरतों का जो एहतराम है, इज्जत है, डेफिनेट कल्चर में है, परवान चढ़ता है, हमें सिखाया जाता है। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा पता नहीं इमरान खान साहब की क़यादत में जो 22 साल की जद्दोजहद है उसमें पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी वो उज़मा बुखारी साहबा कर रही थी, जो जिनके लिए उनकी बल्कि ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि, बल्कि फिरदौस आशिक अवान साहब की ट्वीट भी है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरी वीडियो दिखाई जाए, पूरी वीडियो रिलीज़ की जाए, ताकि पाकिस्तानी अवाम देख सके कि काम शुरू किसने किया। इसने मेरे बाप को चोर कहा। भाई, बाप को चोर कहा या बाप पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, फिरदौस आशिक मान साहबा, आप सुबह शाम बैठ के करती क्या है? आपकी तो जॉब ही यही है, आपका तो काम ही यही है, आपका काम है ही इल्ज़ाम लगाना। तो इल्ज़ाम लगाने पे अगर आप किसी मर्द को थप्पड़ मारें, उसे गालियाँ निकालें, तो मेरे ख्याल में ये तो ज़्यादती है। जिस किस्म की आप बातें करती हैं, जिस किस्म की आप इल्ज़ाम लगाते हैं, जो आपको इमरान खान साहब से फीड मिलती हैं, जो इमरान खान साहब की 22 साल जद्दोजहद का नतीजा है, आज पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर पर वो यूथ वाले अपने टीवी स्क्रीनों पर जो देख रहे हैं, वो इमरान खान साहब की 22 साल, जब बताता है इमरान खान 22 साल, तो ये है इमरान खान का 22 साल कल्चर। अब ये कोई अकेली ये नहीं है। अब इसको आप फिरदौस आशिक अवान को देख लें, फैसल वाडा को देख लें, इस तरह के और बहुत सारे टीवी पे जो आपको किरदार नज़र आएँगे, उनके पीछे थॉट वही होता है जो इमरान खान कहता है। इनकी जो प्राइवेट जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसमें यही कुछ सिखाता है कि बस चढ़ाई कर दो। लोगों का तवज्जो बटी रहनी चाहिए। लोगों की तवज्जो इस बात पे बिल्कुल ना आए कि इमरान खान साहब जो वाफर मकदार बिजली से, जो वो इल्ज़ाम लगाते थे कि नून लीग बिजली ज़रूरत से ज़्यादा बना गई है, उसमें से लोड शेडिंग कैसे निकल, इस पे अवाम का ख्याल ना जाए। 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग इस टाइम हो रही है और देहातों में ये 18-18 घंटे हो रही है, जो कि अनबिलीवेबल है। 2008-9 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो होता था या मुशर्रफ की हुकूमत में होता था, वो नून लीग ने जो प्रॉब्लम ख़त्म किया था, उस पे कोई तवज्जो नहीं देनी, उस पे कोई ख्याल नहीं करना, सिवाय इल्ज़ाम तराशी के। लेकिन टीवी पे ये ड्रामे लगाने ज़रूर है। इस तरह की चीज़ें दोस्तों आप देख ही लेंगे, तो कमेंट करके बताइएगा कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। अगर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ज़्यादती की है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताएं,
पर मंदो खेल साहब की ज्यादती है तो भी बताएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी फिर।